ये तो युद्ध घोष की सूचना है। सुना सुना तुमने? ये जरासंध के आक्रमण का संकेत है। अरे अगर इसके रक्तपात से बचना है तो भागना ही पड़ेगा। हाँ चलो भागो, जरासंध ने आक्रमण कर दिया, भागो। कृष्णा, मेरे सामने आ और अपनी पराजय स्वीकार कर, अन्यथा मैं सर्वनाश मचा दूंगा। सर्वनाश! तुझे क्या लगा पिछले युद्ध में तूने मुझे जीवन दान दिया, इसी कारणवश मैं तुझे और तेरी प्रजा को प्रताड़ित नहीं करूंगा, पीड़ा नहीं दूंगा। भूल है तेरी कृष्ण, भूल। मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध में शत्रु पर दया दिखाना मूर्खता है, वीरता नहीं। कान्हा, 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 कान्हा! जरासंध ने पुनः आक्रमण कर दिया। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ज्ञात है दाऊ। याद है तुम्हें? वो हम पर 16 बार आक्रमण कर चुका है, और कब तक उसे क्षमा करते रहेंगे हम, कान्हा? दाऊ, हमने जरासंध को व्यर्थ क्षमा नहीं किया। जब जब जरासंध ने आक्रमण किया है तब तब हमें अवसर मिला है उसके साथ आए अधर्मियों का अंत करने का। किंतु इस बार जरासंध अकेले आया है। जरासंध मूर्ख नहीं है दाऊ, इसके पीछे अवश्य कोई कारण है। कारण चाहे जो भी हो कान्हा, किंतु इस बार मैं इस अधर्मी का वध अवश्य करूंगा। ये क्या है कान्हा? युद्ध से पहले जरासंध का संदेश है दाऊ। संदेश हो या षड्यंत्र, किंतु इस बार तुम बीच में मत आना कान्हा। दाऊ, संदेश पढ़िए तो सही। बताइए जरासंध ने क्या लिखा है? कान्हा, जो लिखा है वो उसका दुस्साहस ही नहीं अपितु घृष्टता है। दाऊ, आप निसंकोच होकर पढ़िए। संदेश में तुम्हें संबोधित करते हुए लिखा है, वो लीलाधर कृष्णा, छलिया, महाचोर, बहुरूपिया, मोर पंखधारी। कान्हा, बस इससे अधिक नहीं पढ़ सकता मैं। भाषा की हर मर्यादा तोड़ दी है इस अधर्मी ने। किंतु दाऊ, सत्य ही तो लिखा है। सत्य कहा है? कि तुम क्या कह रहे हो कान्हा? मेरा तो रक्त खौल रहा है सब पढ़कर। दाऊ, अगर बात आरोप की है तो मैया तो आज भी मुझे स्नेह से माखन चोर कहती है। मेरे सर पे जो मोर पंख है मैया का स्नेह ही तो है। बचपन से लेके आज तक मैंने जो भी किया है आप तो जानते हैं दाऊ, मेरी लीलाएं तो हैं। अब इन लीलाओं को हर व्यक्ति अपनी भावना अनुसार समझता है। आप पढ़िए दाऊ, निसंकोच पढ़िए। कृष्णा, अपने छल कपट से तूने हर बार मुझे युद्ध में पराजित किया। मेरे वध करने के स्थान पर मुझे जीवित छोड़कर मेरा अपमान ही किया है। परंतु तू ये भूल गया कि जरासंध ना तो अपनी पराजय स्वीकार कर सकता है और ना ही अपमान के साथ जीवित रह सकता है। इसलिए मैंने अपनी हर पराजय के पश्चात तुझ पर 16 बार आक्रमण किया है, और ये मेरा अंतिम आक्रमण है, क्योंकि इस युद्ध में मैं तुझे पराजित और अपमानित कर मृत्युदंड देने का निश्चय कर चुका हूं। बस बस कान्हा। अधर्मी, तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरे अनुज को मृत्यु दंड देने का संदेश भेज रहा है। दाऊ, क्रोध विवेक को हर लेता है और जरासंध यही चाहता है। शांत हो जाइए, शांत होकर पढ़िए। कृष्णा, मैंने तेरे मथुरा के हर कुल, वंश और गोत्र में जन्म लेने वाले सभी पवित्र एवं ब्रह्मा भाव से संपन्न 1 सहस्त्र के मनुष्य को, जिन्हें तू ब्राह्मण कहता है, उन्हें बलपूर्वक बंदी बना लिया है। और तुझे वचन देता हूं कि अगर ये युद्ध हुआ तो उसमें मेरी जय हो अथवा पराजय, उनकी मृत्यु अवश्य होगी। कान्हा, इसका अर्थ ये है कि ब्रजमंडल के ब्राह्मण जो गायब हुए हैं वो सब जरासंध के बंदी बने हुए हैं। आगे पढ़िए दाऊ।
इसलिए अब तुम्हारे पास मुझसे युद्ध करने का विकल्प तो रहा नहीं, परंतु अपनी पराजय स्वीकार कर मेरी शरण में आने का मार्ग अवश्य खुला है। और जब तुम मेरे चरणों में अपना शीश झुकाकर अपमानित भाव से अपने आप को समर्पण कर दोगे, तब मैं तुम्हें बंदी बनाकर उन्हीं ब्राह्मणों के समीप ले जाऊंगा और उनसे मंत्रोच्चारण करवाता हुआ हवन कुंड में तुम्हारी आहुति दूंगा। परंतु इतनी दया तो है मुझ में कि तुम्हें अपना यह निर्णय लेने के लिए कल सूर्यास्त तक का समय अवश्य मिल जाएगा। कान्हा, अब मुझे मत रोकना कान्हा। अब इसे सूर्यास्त तक का भी समय शेष नहीं दूंगा, अपितु आज ही अंत कर दूंगा मैं इसका। दाऊ, जरासंध के वध से अधिक महत्वपूर्ण कार्य है ब्राह्मणों की रक्षा करना। मूर्ख ब्राह्मणों, तुम सबकी मृत्यु अति निकट है। यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो एकमात्र उपाय यही है कि तुम सब सम्राट जरासंध की विजय कामना के लिए यज्ञ प्रारंभ करो, ताकि वो उस मायावी कृष्ण को पराजित कर वो बंदी बनाकर वापस लौटे। सुना नहीं तुमने? यज्ञ के लिए स्वास्तिक वचन मंत्र का पाठ प्रारंभ करो। हम सभी ब्राह्मण आपसे क्षमा चाहते हैं धूमकेतु, परंतु अगर विजय यत्न करना हो तो हम जरासंध के लिए नहीं, अपितु श्री वासुदेव कृष्ण के लिए करेंगे, ताकि वो स्वयं आके हमें दर्शन दे। क्या कहा? इतना साहस? स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्त्राक्षो अरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वाहा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः। क्या विचार है कान्हा? ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हमारी क्या योजना है अब? दाऊ, ये संकट केवल ब्राह्मणों पे नहीं है, तो फिर मथुरा वासियों पे भी है। ब्राह्मणों के साथ साथ हमें मथुरा वासियों की भी रक्षा करनी होगी। किंतु तुम जा कहाँ रहे हो कान्हा? दाऊ, आप युद्ध की तैयारी कीजिए, मैं अन्य प्रबंध करके आता हूँ। कौन से अन्य प्रबंध? लौट के बताऊंगा दाऊ। तुम्हारी योजनाएं सदैव जटिल होती हैं कान्हा, किंतु इस संकट के समय में मेरा उपाय एकदम स्पष्ट और सरल है, और वो है जरासंध का अंत। और इसके लिए मुझे अधिक प्रयास की भी जरूरत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 हे अनाथ, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हो। सौभाग्य है मेरा कि मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो रहे। जो कार्य मैंने आपको युगों पहले सौंपा था, आज आपने वो कार्य पूर्ण कर दिया। अब आपके बैकुंठ जाने का समय आ गया।
प्रभु, कार्य भी आप ही का था और पूर्ण भी आप ही ने किया। मैं तो केवल माध्यम हूं और कुछ भी नहीं। महाराज, आपकी योजना पर अमल करते हुए मैंने सारे प्रबंध संपूर्ण कर लिए। हमारे सारे सैनिक मथुरा के चारों ओर जंगलों में छिप गए और जैसे ही वो कृष्ण आपसे युद्ध करने इस रणभूमि में आएगा, हमारे सभी सैनिक मथुरा पर टूट पड़ेंगे और एक एक कर सभी मथुरा वासियों का अंत कर देंगे। अब तुझे ज्ञात होगा, ये साधारण ग्वाला कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कूटनीति और युद्ध नीति में मगध सम्राट जरासंध के समक्ष टिकना असंभव है। अब यदि तू रणभूमि में नहीं आया तो मैं उन सहस्त्रों ब्राह्मणों का वध कर दूंगा। इन्हें मैंने बंदी बनाकर रखा है। और यदि तू मथुरा छोड़कर रणभूमि में आया तो मेरे सैनिक जो मथुरा के आसपास वनों में छिपे बैठे हैं, तेरे प्रिय मथुरा वासियों की हत्या कर देंगे। दोनों ही परिस्थितियों में पराजय के अतिरिक्त तेरे पास दूसरा कोई विकल्प शेष ही नहीं है। क्षमा करें महाराज, परंतु मुझे भय है कि कल सूर्यास्त तक मिले समय का लाभ उठाकर कहीं वो मायावी कृष्ण कोई विचित्र माया रच के आपकी योजनाओं को व्यर्थ न कर दे। दम केतु, प्रतीक्षा प्रतीक्षा। विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। आपके स्मरण करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आदेश दे, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? हे विश्वकर्मा, आप तो जानते हैं द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ, जिसके संचालन के लिए मुझे एक पवित्र स्थान पर एक धर्म नगरी की आवश्यकता होगी, जहां कभी कोई अधर्म, कोई पाप ना हुआ हो। और इस नगर निर्माण के लिए तीनों लोक में आपसे उचित और कोई कर नहीं सकता। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है प्रभु कि इस कार्य के लिए आपने मुझे चुना। मैं यहाँ ऐसी नगरी की स्थापना करूंगा जिसकी विशेषता ये होगी कि कोई भी मनुष्य, देव, गंधर्व या दानव अपने कलुषित मन से यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, किंतु इस कार्य के लिए आपके सामने एक चुनौती होगी। आपको यह कार्य कल सूर्य अस्त से पूर्व करना होगा। प्रभु, आपकी कृपा जिस पर हो, पूरे ब्रह्मांड में उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, कल सूर्यास्त से पूर्व संपूर्ण नगर का निर्माण हो जाएगा प्रभु। बलराम, प्रणाम गुरुदेव। बलराम, तुम्हें भान है कि तुम क्या कर रहे हो? जी गुरुदेव, भली भांति भान है। मुझे उस अधर्मी का अंत करना है, बस उसी का प्रबंध कर रहा हूं। परंतु कृष्ण के बिना? गुरुदेव, चाहता तो मैं भी यही हूं कि कान्हा मेरे साथ रहे, किंतु समस्या ये है कि यदि कान्हा मेरे साथ रहेगा तो मुझे किसी न किसी तर्क में फंसाकर उस अधर्मी को फिर से जीवन दान दे देगा। किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा गुरुदेव। इस बार उस अधर्मी का अंत निश्चित है। बलराम, तुम्हें ज्ञात है ना कि जरासंध ने घोषणा की है। उसने कहा है कि यदि युद्ध हुआ
तो चाहे उसकी जय हो या पराजय, किंतु वो सभी बंदी बनाए हुए ब्राह्मणों का वध अवश्य कर देगा। गुरुदेव, उसकी घोषणा केवल कान्हा के साथ युद्ध से मेरे लिए नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं उसका अंत करने के लिए। सारथी, रथ को रणभूमि में सीधे जरासंध की ओर ले चलो। बलराम कृष्ण ने जरासंध के अंत के लिए कोई न कोई पूर्व योजना अवश्य रची होगी। मुझे भय है कि कहीं तुम उसकी योजना के विपरीत जाकर किसी अनर्थ का कारण न बन जाओ। आश्चर्य है महाराज, इतना समय बीतने पश्चात भी वो ग्वाला कृष्ण अभी तक रणभूमि में नहीं आया। प्रतीक्षा धूमकेतु, वो ग्वाला कृष्ण रणभूमि में आए या ना आए, दोनों ही परिस्थितियों में पराजय उसी की है। वो देखो धूमकेतु, वो देखो, वो मूर्ख ग्वाला कृष्ण हमारे चक्रव्यूह में फंसकर हमसे युद्ध करने आ रहा है। परंतु उसे ज्ञान नहीं कि ऐसा करके वो अपने प्रिय मथुरा वासियों के प्राण संकट में डाल रहा है। सम्राट, मुझे आश्चर्य है कि उसने हमसे युद्ध का मार्ग चुना। उसे समीप तो आने दो, कदाचित हमारी शरण में आ रहा हो और सहस्त्रों ब्राह्मणों के प्राणों के रक्षा की याचना करना चाहता हो। सारथी, मेरे और जरासंध के रथ के मध्य की इस दूरी को तुम जितनी तीव्र गति से पूर्ण करोगे, बस उतना ही समय शेष है उसकी मृत्यु में। इसलिए रथ को पूर्ण शक्ति से उसकी ओर ले चलो। आजा आजा। धूमकेतु, देखो तो कौन आ रहा है। ये क्या महाराज, उस रथ में कृष्ण तो है ही नहीं, केवल बलराम है। बलराम? इसका अर्थ तो यह भी हो सकता है ना धूमकेतु कि वो ग्वाला कृष्ण हमसे इतना भयभीत हो चुका हो कि रणभूमि में आने का साहस ही नहीं कर सका। परंतु यह भी तो संभव है महाराज कि वो कोई नई माया रच रहा हो। माया ना। सारथी, रथ की गति को और तीव्र करो। और मैं जरासंध को जीवित रहने के लिए और अधिक समय नहीं दे सकता। और सारथी, जरासंध! महाराज, उसने तो रथ की दिशा ही बदल दी। सारथी, सारथी, जरासंध सामने, फिर रथ की दिशा क्यों मोड़ रहे? सारथी, सारथी, रथ रोको, रथ रोको। कान्हा, तुम यहां? आश्चर्य है महाराज, जिस कृष्ण के विषय में हम ये सोच रहे थे कि वो भयभीत होकर रणभूमि में आने का साहस भी नहीं जुटा पाएगा, वो तो बलराम का सारथी बना हुआ है। किंतु ये ग्वाला कृष्ण
रणभूमि छोड़कर भाग क्यों रहा है? और कहां भाग रहा है ये? रणछोड़, कहां भाग रहा है? आज मैं तेरा अंत करके अपने दामाद पंत की हत्या का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। पीछा करो!